मैं सीताराम जी, मैं संदीप जी, सभी शिक्षकगण, सामने बैठी मेरी सभी छोटे बहनें, युवा साथी, सभी अभिभावक। सबसे पहले तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लगभग पिछले 15 सालों से ये विद्यालय महाविद्यालय यहाँ पे चल रहा है और अच्छी बात है कि हमारी छोटी बहनों को, बेटियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए एक अच्छा संस्थान यहाँ पे मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो शुरुआत आपने शुरू से की थी, दिनों दिन ये महाविद्यालय परिवार इसमें प्रोग्रेस कर रहा है और आसपास क्षेत्र की सभी बालिकाओं को यहाँ नज़दीक में शिक्षा मिल जाती है। ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा संस्थान हमारे कस्बे में पिछले 15 सालों से चला रहे हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आज हमारे सीएम साहब का प्रोग्राम है पास में श्रीमाधु में और उनका 1:30 बजे का टाइम है। मैं जो सभी मेरी छोटी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आपको सीधा आपसे रूबरू होकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ग्रामीण परिवेश से, गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं। छोटे कस्बे मान लो, रिंगस मान लो, आसपास का क्षेत्र मान लो, और साधारण परिवारों से बिलोंग करते हैं। निश्चित रूप से हमारे घर वालों के पास में आए के कोई बहुत बड़े सोर्स नहीं है, लेकिन इस दौर के अंदर हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्थान में दाखिला करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दें। इसलिए वो सिर्फ इसलिए कि हर माता पिता की आंख में एक सपना होता है, उनकी एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा या बेटी उस जगह तक पहुंचे जहां तक मैं खुद ना पहुंच सकूं। और जिन संघर्षों से, जिन अभावों में, जिन दुखों में मैं माता पिता सोचते हैं कि हमारा जिस प्रकार से जीवन गुजर रहा है, कम से कम मेरे बच्चे इस प्रकार तकलीफ न सहें, उनका जीवन संघर्ष में, अभाव में ना हो। तो मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई के साथ साथ में काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप मन लगाकर, एक जुनून के साथ, समर्पण के साथ और एक जिद के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और उनके सपनों को पूरा करें। मेरी आपसे यही अपील है। जब आप कई सारी जो हमारी बहनें कंपटीशन दे भी रही होंगी, दिया भी होगा, आप देखते हैं आप कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, जहां हजारों के वैकेंसी आती है, नौकरियां आती हैं, लाखों आवेदन आते हैं, लाखों। आपको खुद को यह तय करना है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी तैयारी क्या है, मैं जिस स्पीड से चल रही हूं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जितना अच्छा आकलन खुद का स्वयं कर सकता है, उतना अच्छा आकलन उसका कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए खुद में आप झांक कर देखिए। और मैं आपसे कहता हूं कि हर रोज रात को सोने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में या अपने परिवार के बारे में एक बार आप जरूर सोचें। किन मुश्किल हालातों में, किस प्रकार से वो आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, आपकी तैयारी करवा रहे हैं, अपना पेट काट कर, मजदूरी करके, और न जाने किस उम्मीद के साथ आपको रोज कॉलेज में देखते हैं कि एक दिन मेरी बेटी मेरे सपनों को पूरा करे। आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि
आप एक सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कई बार मैं देखता हूं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं, यहां तक कि उनको उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। आप में से भी कई स्टूडेंट ये सोचती होंगी कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं ये बनना चाहती हूं। जैसे अभी सर कह रहे थे कि एक बेटी जो IAS बन के यहाँ पे मंच पे पहुंचेगी एक दिन, तो हर स्टूडेंट के मन में होता है कि मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं। कई बार आपके मन में ये विचार आता है कि मेरी परिस्थितियां नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे एक बात बड़ी जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में हौसला है, आपके मन में जुनून है, आपके मन में जिद है, तो संसाधनों की कमी आपके मार्ग में रुकावटें नहीं डाल सकती। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि इस दुनिया में बड़ा आदमी वो नहीं बनता जो किसी बड़े बंगले में जन्म लेता है, किसी बड़े घर में जन्म लेता है या किसी बड़े शहर में जन्म लेता है। इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को आप हमेशा बड़े स्तर पे करें। जो लक्ष्य आपने तय किए रोज उसकी तैयारी करें, रोज उसको समय दें। कई बार आपके टीचर आपको मिलते होंगे, आपके शुभचिंतक आपको मिलते होंगे, आपको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और 2 दिन आप में दोष रहता है कि नहीं सर ने मुझे कहा है मैं तैयारी करूंगा, और 2 दिन बाद में आप भूल जाते हैं। धीरे धीरे वही पुराना धारा चल जाता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहे आप धीरे धीरे, लेकिन रोज आपको चलना पड़ेगा, रोज आपको चलना पड़ेगा, रोज आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक दिन में कोई कितना भी प्रतिभावान हो, कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन एक दिन में आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कई बार हम सोचते हैं ना परीक्षा के अभी तो 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने अभी तो तैयारी कर लेंगे, फिर 15 दिन और निकल जाते हैं, फिर और समय नजदीक आ जाता है, अभी तो और 20 दिन पड़े हैं। ये सोचते हम भी सोचते थे, लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं होता, समय निकल जाता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत उसके लिए लगातार तैयारी करनी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस बात का अनुभव प्राप्त किया। मेरे जैसे साधारण परिवार का नौजवान जो कभी विधानसभा में जाने की सोच नहीं सकता। हमारी छोटी बहन गुड्डी यादव कह रही थी, मैंने पूछ लिया क्या बनना चाहते हो, MLA बनना चाहते हो। अच्छी बात है, आपके नौजवान राजनीति में आगे आना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो सबसे कम कंपटीशन यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा होती है उसमें भाग लेने वाले बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ। ये बहुत क्रिटिकल एग्जाम है, लेकिन कंपटीशन कम है यहाँ पे। तैयारी बहुत हार्ड है, इसकी तैयारी बहुत मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर बहुत कम होता है। आपकी बदौलत आप जिन्हें अन्य एग्जाम्स देते हैं वहां बहुत हजारों लाखों परीक्षार्थी होते हैं, यहाँ पे गिने गिने 2, 4, 5, 7, 10। अच्छी बात है, आज के युवा बहुत टैलेंटेड है, हजारों विकल्प आपके पास हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ आपको मेहनत करनी है। इस दुनिया के अंदर सफलता का केवल एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत किए बिना कभी भी मुकाम हासिल नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी छोटी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप मेहनत कीजिए। जो आपने सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। जिंदगी इसलिए सब कुछ छोड़ो जो आप चाहते हैं, जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ भूल जाओ। इसके लिए एक ही शर्त है, खुद के प्रति आप अनुशासित रहें। सेल्फ डिसिप्लिन सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया आपके बारे में कुछ भी बात करे, इसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं,
इसकी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं। खुद के प्रति आपको अनुशासित जरूर रहना चाहिए। इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने अभाव में संघर्ष किया है, इतिहास उन्होंने रचा। जिन्होंने दुख दर्द झेलकर हर बाधा को पार करके, हर मुश्किल का सामना करते हुए हर बाधा को पार किया है, हर ब्रेकर को पार किया है, उन्हीं लोगों का नाम इतिहास में आता है। इसलिए अगर मन में आपने ठान लिया मुझे ये बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पसीना आपको बहाना पड़ेगा। सफलता की बस इतनी सी कहानी है कि ये जागती हुई रातों की निशानी। आपको कुछ बनने के लिए रातों को अपनी खुली आंखों से गुजारना पड़ेगा, नींद आपको छोड़नी पड़ेगी, तब जाके कोई मुकाम हासिल कर पाओगे। वरना इस कंपटीशन के दौर में मैंने देखा अक्सर इस दुनिया में 85% लोग सफलता की लाइन को छूते छूते रुक जाते हैं। जब वो पहुंचने वाले होते हैं कि हौसला तोड़ देते हैं।